हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। घर से मैं थोड़ी देर इस पार्क में आ जाती हूँ। ये पार्क देखो जी, बहुत बड़ा है। ये देखो, ये बहुत बड़ा पार्क है। घर से मैं थोड़ी देर समय निकाल कर 7:30-8 बजे जब सब चले जाते हैं, एकांत में मैं इस पार्क में आ जाती हूँ और मुझे थोड़ी फुर्सत मिल जाती है अपने लिए, अपने आप से बात करने के लिए, वरना ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है। ज़िंदगी हाथ से फिसलती रहती है, वरना सारी उम्र चली गई। घर बनाते बनाते एक घर बनाया, फिर दूसरा बनाया अब बेटे का लिया, अब फिर से बनाऊं। ऐसा लगता है यार मैं सारी उम्र यही काम करती रहूं। और रहने के लिए अभी भी ठीक से एक कमरा है। बताओ आप क्या करोगे? रहने के लिए अभी भी नहीं है। मतलब सारी उम्र घर, बच्चे, रिश्ते नाते, इनको संवारते संवारते ज़िंदगी बीत गई। कब टाइम हाथ से फिसल गया पता भी नहीं चला। अब जब तबीयत खराब हुई तो लगता है कि यार अपने पे ध्यान देना चाहिए था। अगर अपना शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अपने शरीर पे जरूर ध्यान देना चाहिए इंसान को। अब हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के मैं थक चुकी हूँ, तो यहाँ पार्क में आधा घंटा मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ इस पेड़ के नीचे। ये देखो, ये पेड़ लताओं ने कब्जा कर लिया है। नाजुक सी लताओं ने अपने आगोश में ले लिया है पेड़ को। कितनी पतली मासूम सी टहनियाँ हैं, फिर भी ऐसे लिपट गई हैं पेड़ पर। ये देखो, पेड़ पर लिपट गई हैं चारों ओर। कितना अच्छा लगता है देखना। तो मैं आपको बता रही थी कि हम जो पागल लोग हैं, पागल क्या, हमें अकल ही नहीं है। हम जो है नश्वर चीज़ें हैं उनके पीछे भागते रहते हैं। जैसे धन इकट्ठा कर लिया, घर बना लिया, है ना, पैसा ले लिया, इकट्ठा कर लिया, इसका मारा, उसका हक छीना, और अपना घर में जो है इकट्ठा करते रहते हैं अपने बच्चे पालने के लिए, अपना एक सुंदर सा घर बनाने के लिए। जहाँ कई सुंदर चीज़ें देखते हैं, वस्तुएं देखते हैं, घर में आके सजा लेते हैं। तो ये कुछ काम नहीं आता। जब बंदा बीमार होता है तो लगता है यार ये सब चीज़ें मेरे लिए बेकार है। कौन संभालेगा, कौन इनका रेता साफ करेगा, कौन डस्टिंग करेगा। बड़े बड़े हीरोइनों को मैंने देखा है लास्ट टाइम में अकेले रह जाती हैं और धूल चढ़ी रहती है, कोई उन्हें खाना देने वाला नहीं रहता। प्रवीण बॉबी को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उनको लास्ट टाइम में उन्होंने दूध के पैकेट भी नहीं उठाए। कब गुजरी कब नहीं, कुछ नहीं पता। तो यही हाल अब मुझे सोचकर होता है। तो जो ऋषि मुनि हैं, सियाने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो क्या है अपनी शुरू से ही अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं। उनको पता कुछ नहीं काम आने वाला। तो वो ये देखो, पहले तो ये छन छन कर सूरज की किरणें आ रही है। ये देखो, जब सूरज सुबह के टाइम उगता है तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ ये पेड़ों में से छन छन कर सूरज की किरणें आ रही हैं। तो ऋषि मुनि योगी लोग होते हैं, वो जो है अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, अपने जो है मन को कंट्रोल में करते हैं, मन पर संयम रखते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, इमोशंस को नियंत्रित करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। ये चीज़ें कितनी मतलब अच्छी हैं। अब जाके मुझे समझ में आ रहा है। पेड़ के नीचे आकर मैं बैठती हूँ इस बेंच पर, तो मुझे समझ में आता है यार, जब हार्ट बड़ी तेज़ी से पंप करने लग जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो कंट्रोल में कैसे किया जाए, नियंत्रित कैसे किया जाए। तो सांसों पर ध्यान देना पड़ता है, योगा करना पड़ता है। मन बहुत चंचल है, बहुत स्पीड से। हम यहाँ बैठे हैं, ध्यान घर में है कि घर में खाना बनाना है, बच्चे ना उठ जाएं, ये ध्यान है घर में। मन को कंट्रोल में करना, काबू में करना, बहुत तेज गति से मन भागता है। तो मन पर
कंट्रोल करना, वश में करना इंद्रियों को। मन जो है 11वीं इंद्री है, इसको वश में करना बहुत ज़रूरी है। और भावनाएं, मेरी भावनाएं, मैं बहुत इमोशनल हूँ। भावनाएं कभी कभी मुझ पर हावी हो जाती है, तो उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। और गुस्से पर गीता में लिखा है कि क्रोध जो है बहुत बुरी चीज़ है, एक तिल्ली के समान है, माचिस की तिल्ली के समान। एकदम से गुस्सा आया और तुमने किसी का कत्ल कर दिया या तुमने उसको मार दिया, तो घूमते रहो कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाते हुए या पुलिस थानों में। तो गुस्से को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। अब जाकर मुझे ये बातें समझ में आती हैं कि मैं अपनी सांसों पर ध्यान दूँ, मैं अपने मन को कंट्रोल में रखूँ, भावनाओं को हावी ना होने दूँ अपने आप पर। और गुस्सा तो मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, कूल रहती हूँ। ज़्यादा कोई बोलता रहेगा तो मैं उस समय शांत हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, ठहर जाती हूँ थोड़ा। या जब बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा करता है मुझ पर तो मैं उस पर कविता लिखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरी सास ने जब गुस्सा किया, मेरी शादी हुई तो उस पर मैंने एक कविता लिखी, तू मैं। वो बोलती रहती थी, मैं गाने चला लेती थी। मैं अपना अधिकतर समय पुराने गाने सुनकर और कविताएं लिखकर, मुझे ये बहुत पसंद है गाने सुनना। तो कविताएं लिखना या सुनना ये बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो इस तरह से मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और थोड़ी योगा कर लूँ बैठकर बेंच पर, थोड़ा अपने पे ध्यान दूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखो बच्चे जिम पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज आधे स्कूलों की छुट्टी है और कईयों की नहीं है। तो अब जाके मुझे ज़िंदगी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, जब हाथ से बिल्कुल पूरी तरह से फिसल गई। 50-55 में क्या रहता है, बचपन की उम्र में बचपन का प्यार याद आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा सुंदर लम्हे थे, लम्हे कितना सुंदर वर्ड है, वो बचपन के ही थे। तो ऐसा लगता है यार फिर से बचपन लौट आए, फिर से हम जिए अच्छे से। और कितनी खुशी थी। ऐसे आजकल कुछ भी मिल जाए कुछ मज़ा ही नहीं आता। और बचपन में कुछ भी मिल जाते, घास फूस भी मिल जाता, उसमें भी मज़ा था। थोड़ी देर घास पर चल लूँ घास फूस भी मिल जाता था, खट्टे मीठे पत्ते मिल गए, खट्टे मीठे बेर मिल गए, आड़ू मिल गए, कच्चे शहतूत मिल गए, मार डंडे मार, झाड़ू नहीं पत्थर डंडे मार के तोड़ के पेड़ पे चढ़ के मज़ा आता था। तो ऐसा लगता है सब लकड़ पत्थर सब हजम भी हो जाता था। और अब जो है कुछ भी मिल जाए कोई खुशी नहीं, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ छिन गई खुशी। खुशी बहुत ज़्यादा पैसे से, बहुत बड़े घर से या बहुत यार दोस्तों से नहीं मिलती। एक इंसान भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा है, वो आपका रिलेटिव हो, बेटा हो, पति हो, भाई हो, कोई भी हो, उससे भी खुशी बहुत मिल जाती है। बहुत ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस एक शादी की, एक घर बसाया, 2 बच्चे हैं, भगवान की दया से काफ़ी है। रोटी कपड़ा मकान है, जो चाहा मैंने ज़िंदगी में मिला, जो भी चाहा मैंने। टीचर बनने की सोची थी, चाहे मैं सरकारी गवर्नमेंट टीचर नहीं बनी, लेकिन एक प्राइवेट टीचर की जॉब की, स्कूल भी खोला अपना, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना जो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, जो जिनको बिल्कुल भी ऐसे सिखाना, जैसे हम बड़े होने के बाद सिखाते हैं ना, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे आर्टिफिशियल नहीं, जैसे हैं नेचुरल, जैसे पैदा हुए हैं बहुत मासूम, वैसे ही बच्चे मुझे मिले। मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ाने पे। एक बार मैंने एक बच्चे को बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारे घर आ जाऊं, खाना खिलाएगी मेरे को? कहने लगी मैडम खप्पम हो गया। कितने मासूम होते हैं बच्चे। ये बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मासूमियत।
कई लोग बड़े होने के बाद भी बचपन को जिंदा रखते हैं। कितना मतलब अच्छा लगता है कि इतने उतार चढ़ाव, इतने धोखे ज़िंदगी में मिलते हैं, इतनी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, फिर भी अगर बचपन जिंदा है तो इससे सुंदर बात हो नहीं सकती। बहुत ही, ये देखो चिड़िया इधर कोलाहल कर रही है, कई बार मोर बोलते हैं, कई बार कोयल कूकती है, ये देखो ट्यूं 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 ट्यूं। तो बहुत ही ये यहाँ पार्क में शांति है। शांत वातावरण में बैठना और अपनी सांसों पर ध्यान देना, सांसों को कंट्रोल में करना, ये बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। अब मैं, क्योंकि देखो जेंट्स है वो एक टाइम के बाद रिटायर हो जाता है, 60 की उम्र के बाद सरकार उसको कहती है जाओ बच्चा आराम करो, घोषित कर देती है। और लेडीज़ के लिए क्या है, लेडीज़ बच्चों में लग जाती है, उनमें अपना टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि खाली कोई नहीं बैठ सकता, अकेले बैठ जाओ टाइम नहीं कटता है। और ये लेडीज़ के लिए जो घर का काम बना है, इसके सहारे कब टाइम बीत गया पता भी नहीं चलता। ये भगवान ने कुछ सोच समझ कर बनाया है। 20 साल भगवान कहता है पढ़ो लिखो, 20-25 साल, आजकल तो 25 क्या 30 भी लग जाते हैं। 20-25 साल पढ़ो लिखो, स्टैंड हो, फिर ब्याह शादी हो जाता है, इंसान उसमें लग जाता है, फिर उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाता है तो इंसान बच्चों में लग जाता है। इस तरह से इंसान की उम्र 60-70 साल डिसाइड की गई है। 20-20 या 25-25 लगा लो, 20-20 साल, 25 साल स्टैंड होने में आजकल, 25 साल फिर ब्याह शादी करो, फिर 25 साल उनके बच्चे पालो। तो कब जिंदगी से चलने का टाइम आ जाता है पता ही नहीं चलता। इतने बंदा सब सेट करके बैठता है, बच्चों की शादी करके, घर बना के, है ना, रिटायर होके सोचता है मैं अपने लिए टाइम निकालूंगा या निकालूंगी, और इतने चलने का टाइम आ जाता है, इंसान को पता भी नहीं चलता कब क्या हुआ। कहने को 60-70 साल हैं, पर कब चुटकी बजाते ही फुर्र से उड़ गए, कुछ पता नहीं चलता। कितनी लंबी ज़िंदगी है, दिन में 24 घंटे हैं, फिर भी न जाने कब ये ज़िंदगी पास हो जाती। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें। ये देखो मैं आपको गिलहरी दिखा दूँ, ये देखो जूम करके दिखा दूँ कितनी अच्छी गिलहरी, वो पेड़ पर चढ़ रही है, वो पेड़ पर चढ़ रही है गिलहरी। आहा, ये पक्षी, ये उगता हुआ सूरज, ये आसमां, ये बादल, ये रास्ते, ये आसमां। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू अगेन।